हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। देखिए, मैंने पिछले क्लास में बात किया था टाइम एंड टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आज की क्लास में बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले से बता दूँ कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर वीडियो ना देखे हैं तो उसको जाइए, उसको देखिए। अगर उसको नहीं देखे तो मैं वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर उसको देखिए, तब समझिए, तभी ये टेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्या है आज का क्लास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। अब बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो पढ़े हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर अब ये आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है, तो ये कैसे संभव है सर? ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को हम आज के क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं कि क्यों नहीं है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर का नियम है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। रियल में ऐसा नहीं है। तो पूछिए सर ऐसे कैसे हो सकता है? बुक में रहता है तो बुक में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में है तो इंग्लिश ग्रामर का बुक में मिलता है, पर रियल लाइफ में नहीं है। जैसे आप ही बताइए, मैं 2 दिनों से सो रहा हूँ, इस टेंस का वाक्य है ना? हाँ, इस टेंस का ही वाक्य है। तो क्या आप ही बताइए 2 दिनों से लगातार आप सो रहे हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2 दिनों से मैं खाना खा रहा हूँ, कैसे हो सकता है? 2 दिन से लगातार खाना खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। तो बात होता है कि क्या है। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर का नियम इसलिए इसको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं आज से क्लास में पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2 टेंस है। इसमें कौन कौन है? परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस। यही 2 टेंस मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण किया। सिंपल समझिए कि हाइब्रिड इसको जानते हैं। हाइब्रिड किसको कहते हैं? जब एक चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों को मिक्स कराया जाता है रिसर्च कर तब एक नया चीज़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। देखते हैं, पहले आता था कद्दू छोटा सा, अब बहुत लंबा बड़ा आता है ना। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 2 टेंस मिलाया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को मिला के तीसरा बना दिया। अब इसको मैं प्रूफ करूँगा, इस दोनों को मैं प्रूफ करूँगा कैसे ये बना के आया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे क्या है ये टेंस। ठीक है, और 12th की क्लास में, 12th के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 2023 में एग्जाम होने वाला है, उसमें इससे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ट्रांसलेशन में भी आते हैं। ठीक है, ऐसे तो नज़रिए से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दूं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और एक प्यारा सा एक कमेंट दे दें ताकि उसे मुझे मोटिवेट होना पड़े और मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाएं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता। क्या नहीं होता है? इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। तो आखिर क्यों नहीं होता? आखिर क्यों नहीं होता? देखिए, इंग्लिश ग्रामर का जो ग्रामरियन था वो इसको बनाया जरूर है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हो कि परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस को मिक्स करके ये टेंस को निर्माण किया गया है। ठीक है, तो निर्माण कैसे किया गया है तो वो तो प्रूफ चाहिए ना। कैसे आप बदल सकते हैं सर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है? प्रूफ तो दीजिए, कैसे प्रूफ हुआ? देखिए क्या हुआ, आप बताइए कि इस टेंस में सबसे पहले मिक्स कौन सा टेंस हुआ? तो सबसे पहले कौन सा टेंस मिक्स हुआ? परफेक्ट टेंस। सेकेंड कौन सा मिक्स हुआ है? कंटिन्यूअस टेंस। यही नहीं मिक्स हुआ है। तो परफेक्ट टेंस का देखिए स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस का लिख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस ESMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहा तक? अब देखिए फाइनल रिजल्ट आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मेन स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ हुआ बताइए? पहले परफेक्ट हुआ, ठीक है, तो परफेक्ट का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। ठीक है, प्लस देखिए प्लस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूअस बोल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस में देखिए क्या स्ट्रक्चर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस ESMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पहले ऑलरेडी आ चुका है,
पहले आया हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ना लेंगे क्या, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसलिए उधर टाइम लगाएंगे सीन से 4 का, देखेंगे सीन से 4 का वो लगा देंगे अगर टाइम रहे तो, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं, ये तो हम लिख चुके हैं, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं टोटल। ये क्या है, हैज हैव क्या है, हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। V3 क्या है, ये है मेन वर्ब, पता चल रहा है ना, हेल्पिंग V3 क्या है, मेन वर्ब। V4 क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। अब आप बताइए, ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं, समझिए, एक तरह से बताने से आ रहे हैं, ये समझिए कि एक घर है, क्या है वो, एक घर है। अब बताइए, एक घर में एक ही नाम से हेल्पिंग वर्ब, एक ही नाम से 2 व्यक्ति रह सकता है क्या, जैसे मेरा नाम रंजन कुमार है, तो मैं रंजन हूँ, तो क्या मेरा जो अपना भाई होगा उसका भी नाम क्या, मेरे मम्मी पापा रखेंगे क्या अपना नाम मेरा ही जैसा नाम, कि मेरा छोटा भाई का नाम रंजन हो, रख सकते हैं क्या, नहीं, कभी नहीं रख सकते वो। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि लेकिन जो पहले आया है रंजन, जो पहले लड़का आया है वो रंजन रहेगा, दूसरा का नहीं पता क्या नाम रहेगा, लेकिन पहला रंजन ही रहेगा। तो देखिए, इस घर में सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यही ना आया है ना, कि पहले आया, पहले ना आया है, तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा। और इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया, इंग्लिश ग्रामेरियन ने इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया, क्योंकि नहीं रह सकता। पता है इसमें आखिर क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैज हैव ना, वो हैज हैव दर्शाता क्या है, परफेक्ट है ना, परफेक्ट का है, इसलिए उधर से आ रहा है कि पहले जो आया हेल्पिंग वर्ब वो पहले रहेगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं रह सकता, ठीक है। अब बात आता है V3 का और V4 का मेन वर्ब। अब बोलेगे सर इसमें तो वही कंडीशन लगेगा ना, कि पहले जो आया हेल्पिंग वर्ब वो पहले रहेगा, और जो V4 आया है वो बाद में रहेगा, वो रहेगा, चाहे हटा देंगे उसको। लेकिन देखिए, सब चीज़ को सब तरह से हटा नहीं सकते उसको, किसी चीज़ को रखना पड़ता है, जरूरत नहीं रहता फिर भी रखना पड़ता है, किसी को हटाना पड़ता है। देखिए V3 को क्या किया, आप ही सोचिए, सब्जेक्ट कोई एक ही रह सकता है ना, रह सकता है ना एक ही। अब बताइए, कोई एक सब्जेक्ट यानी कि एक व्यक्ति कोई काम जो करता है वो पास्ट में और एक कंटिन्यूअस में कभी कर सकता है, एक यानी कि एक वर्तमान में काम चल रहा है वो भी कर रहा है, और पीछे वाला काम भी है ना जो छूट गया पहले काम का, उसको भी कर रहा है, प्रेजेंट में रह के उसको काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उस काम को भी प्रेजेंट में करना ही होगा, तो प्रेजेंट में सब हो जाएगा, फिर तो पास्ट में कहाँ होगा, V3 में नहीं हो पाएगा। यानी कि एक व्यक्ति प्रेजेंट में ही काम कर सकता, 2-3 काम कर सकता प्रेजेंट में, लेकिन एक पास्ट में, एक कंटिन्यूअस में नहीं कर सकता। इसी चीज को इंग्लिश ग्रामेरियर ने V3 को लाकर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्स किसे किया है, बीन से। और बीन क्या है, तो देखिए बी वाज बीन, यही ना है V3, V1 V2 V3 को ला के यहाँ चिपका दिया, V3 ही है, खाली V3 का हटा के ला के उसको एक फिक्स कर दिया कि नहीं अब यही रहेगा, ठीक है। अब निकल के आता है इसका फाइनल रिजल्ट कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम रहेगा तो सिंस या 4 का प्रयोग करते हैं, सिंस या 4 का प्रयोग करते हैं प्लस टाइम। आज में ये इसका फाइनल रिजल्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अगर देखिए हम पूरा इसको बताएंगे नहीं क्योंकि इतना जरूरत नहीं पड़ता है, अफर्मेटिव से ही सवाल ज़्यादा आता है। तो देखिए अगर सेंटेंस में नेगेटिव आ गया, ये तो था अफर्मेटिव जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस यहाँ नोट लग जाएगा, हैव हैज और प्लस बीन के बीच में नोट लगकर बीन लग जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4
प्लस टाइम। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। और अगर इंट्रोगेटिव आ गया, क्या आ गया? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो हैज़ पहले रखेंगे, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट देंगे, प्लस अगर सब्जेक्ट में नोट आएगा तो नोट दे देंगे यहाँ पर सेंटेंस में, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस F4 प्लस टाइम। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये 3 स्ट्रक्चर दे दिए हैं। सवाल इसी से आता है, ये प्रूफ है इसलिए बता रहे हैं। इसी सवाल क्या आएगा? मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से सो रहा हूँ, मैं 2 दिनों से ठीक हूँ, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं 2 दिनों से खुश हूँ, मैं 2 दिनों से नानी घर हूँ, मैं 2 दिनों से फुआ घर हूँ, मैं 2 दिनों से पटना में, मैं 10 दिनों से, मैं 20 सालों से, मैं बचपन से, मैं सोमवार से, मैं जनवरी से, मैं बहुत समय से, कई वर्षों से। ये सब के साथ सीन से फोर का प्रयोग होता है। बात यहाँ आता है सीन से फोर का प्रयोग करते कहाँ हैं? सीन से फोर का प्रयोग करते कहाँ? बात यहाँ आता है। तो चलिए उसको देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना? इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसका, यूजेज ऑफ सीन्स और फोर, कि सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, सीन्स, यूज ऑफ सीन्स फोर और सॉरी यूज ऑफ सीन्स एंड यूज ऑफ फोर, ठीक है। आते हैं यूज ऑफ सीन्स एंड यूज ऑफ फोर का प्रयोग पर देखते हैं। देखिए यूज ऑफ सीन्स है एंड यूज ऑफ फोर है, ठीक है। देखिए सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अगर बोले मंडे से, यानी कि सोमवार से, मैं सोमवार से बीमार हूँ, मैं सोमवार से खुश हूँ, तो इस सीन्स का प्रयोग सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2015। अगर 2015 से सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ मंडे रहे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब हो सकता है। जनवरी, सिर्फ जनवरी नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकता है। 2015 से, 2012 से, 2014 से, 2013 से, 2009 से, 2008 से, 1998, 1800, 1600, 1620, 1420, जो भी हो सकता है ये वाला ऐसा समय में, तो उसमें सीन्स कहीं पर होगा, ठीक है। फिर मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग सुबह से, शाम से, रात से, बाद रात से, सुबह से, ऐसे सब हो सकता है क्या? उसमें भी सीन्स का प्रयोग होगा। 5 o'clock 5 बजे से सीन्स का प्रयोग होगा। 6 बजे शाम से, 6 PM, PM मतलब क्या शाम होता है ना, PM, तो 6 बजे शाम हो सकता है। 5 बजे सुबह से, कल से, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से, लास्ट मंथ पिछला मंथ से, पिछला महीना से तुम कहाँ, मतलब पिछला महीना से तुम बीमार हो, बोल सकते हैं ना, पिछला महीना से तुम खाना खा रहे हो, सीन्स का प्रयोग होगा। लास्ट ईयर पिछले साल से, बचपन से, दीपावली से, मैंने बचपन से हो सकता है, बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, यूथ होगा, जवानी से, दीपावली से कहने का मतलब क्या हुआ? दीपावली से तो सिर्फ दीपावली नहीं आएगा, छठ से बोल सकते हैं, पर्व के नाम जो भी आएगा ना, छठ से, या क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी पर्व हो, जो हो सकता है पर्व में, याद नहीं हमको उतना पर्व, लेकिन दीपावली से हो सकता है, दशहरा से हो सकता है, सरस्वती पूजा से हो सकता है, लक्ष्मी पूजा से हो सकता है, जवानी से हो गया। ये सीन्स का प्रयोग था। अब यहाँ आता है यूज़ ऑफ फोर का। फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो फोर का देखिए, अगर 20 मिनट से रहे, 20 मिनट से रहे तो फोर का प्रयोग करेंगे। 3 hours मतलब 3 घंटों से रहे तब फोर का प्रयोग करेंगे। 5 days मतलब 5 दिनों से रहे तब फोर का प्रयोग करेंगे। 2 weeks 2 सप्ताह से रहे तब फोर का प्रयोग करेंगे। 3 months रहे तो फोर का प्रयोग। 3 years फोर का प्रयोग। अ लॉन्ग टाइम फोर का प्रयोग। 2 decades 2 decades 200 साल, 200 साल रहे तो क्या होगा? फोर का प्रयोग। अब देखिए उतना नहीं समझिएगा, अब जरूरी कि 20 मिनट रहे, 30 मिनट होता है, 10, 20, 50, 40 मिनट भी हो सकता है ना। ये तो शो के लिए है कि 20 मिनट्स लिखे हैं, वहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी हो सकता है लिख सकते हैं आप। 3 hours बोले तो 3 दिन खाली, 3 घंटा खाली, 4, 5, 6, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे, 11 घंटा, 12 घंटे जो भी हो सकता है वो घंटा हो जाएगा। 5 days मतलब 5 दिनों से ही सिर्फ नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 40, 60 से दिनों से हो सकता है। फिर 2 decades मतलब 2 weeks में 2 सप्ताह से, तो सिर्फ 2 सप्ताह नहीं है, वो 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो सकता है वीक हो जाएगा। 3 months 3 महीनों से सिर्फ जरूरी नहीं है।
4, 5, 6, 7 महीने हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया सीन से 4 का प्रयोग। अब कुछ इसका एग्जाम्पल चलते हैं, ज़्यादा इससे एग्जाम्पल नहीं तो जो आता है वो बता दे रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव से हम अफर्मेटिव बता दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। वह जनवरी से उपस्थित है, वह जनवरी से उपस्थित है, तो जनवरी से को फिलहाल भूल जाइए, जनवरी से भूल जाइए, क्या बनेगा ही हैज़ बीन, अष्टक में था हैज़ बीन, ही हैज़ बीन प्रेजेंट, मतलब क्या होता है उपस्थित। ही हैज़ बीन प्रेजेंट कब से है, जनवरी से। देखिए जनवरी से कहाँ, यहाँ जनवरी से, यानी कि सिंस, तो क्या लगेगा सिंस जनवरी। अगर फरवरी से तो सिंस फरवरी, मार्च से तो सिंस मार्च, दिसंबर से तो सिंस दिसंबर। नेक्स्ट नंबर, वर्षा हो रही, बहुत देर से हो रही है, वर्षा बहुत देर से, तो बहुत देर से फिलहाल भुलाइए, वर्षा हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, बहुत देर से, तो बहुत देर से कहाँ है, ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम है ना, बहुत देर से, तो क्या लगा 4, देखिए 4 लगा हुआ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोलता है वह बचपन से बीमार है, तो बचपन से भूल जाइए पहले, क्या बनेगा, इट हैज़ बीन इल, हो गया बीमार है, कब से, तो बचपन से। बचपन से के लिए क्या लगता है यहाँ पे, देखिए चाइल्डहुड, क्या लगेगा सिंस चाइल्डहुड। और ऐसे में दिक्कत से बोलिएगा, मैसेज दिए, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा सवाल के, सर यहाँ नहीं समझ में आया, हम बताएंगे फिर से। तुम जुलाई से नहीं रह रहे हो, तुम जुलाई से नहीं रह रहे हो, तो क्या बनेगा, यू हैव नॉट बीन लिविंग, यू हैव नॉट, देखिए नोट आया है, नोट वाला क्वेश्चन में दिखाई दे, नोट आएगा, यू हैव नॉट बीन लिविंग सिंस जुलाई। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चलता है वह 6 बजे से नहीं सो रहा, वह 6 बजे से ही नहीं सो रहा। 6 बजे का 5 बजे भी हो सकता है, 6, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी हो सकता है। यहाँ जो दिया उसे समझिए, वह 6 बजे से नहीं सो रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा, कब से, 6 बजे से, तो 6 बजे से क्या है, देखिए यहाँ 5 बजे से है, 5 बजे से है ना, तो यहाँ पे 6 नहीं हो सकता था, हो सकता है ना, तो वही तो ये हुआ 6 बजे से, तो 6 बजे से क्या लेगा वहाँ पे, सिंस लेगा, तो क्या लग गया, सिंस ओ क्लॉक, सिंस 6 o'clock। यहाँ तो सिमाया एग्जाम्पल कुछ दिए हैं जो एग्जाम में आता है, अफर्मेटिव से कुछ एक आध को नेगेटिव से आता है, कम ये वाला जो 12th में फाइनल एग्जाम आता है उससे आता है। यहाँ तो सिमाया कोई दिक्कत होगा तो आप इसको लिखिए, इसको एक बार समझने की प्रयास कीजिए और लिखिए इसको कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। क्लियर है। अगर ऐसी क्लासेस में आया होगा तो इसको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन निकाल कर। और दूसरी बात, अगर नहीं समझाया तो मुझे वापस कमेंट कीजिए, सर हमको नहीं समझाया, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ रन देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें ताकि मुझे अच्छा लगे कि बच्चा समझ रहे हैं और क्लास शायद मेरा देखते होंगे, इसलिए एक कमेंट कर दीजिए। बात आया से में यहाँ तो समय तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं रन देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।